किया था, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती है। वो वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत बार रिएक्शंस में आ जाते थे, उसका प्रेशर ले लेते थे, कभी दिल शिकस्त हो जाते थे, कभी चिड़चिड़ापन भी आता था। मतलब वो किसी प्रकार से वो बातें आती थी, तो इस तरह से रिएक्शंस होते थे। लेकिन जिस समय आपका ये मैसेज पड़ा, जिस दिन, उस दिन ये बाबा का ही, वो बाबा को ही रात में देकर सोई थी कि बाबा ये सिचुएशन कंटिन्यू आ रही है और मैं यहाँ पे मूझ रही हूँ, कभी बेहोश, मतलब बेहोशी आ रही है इन द सेंस मैं होश में रह के, आत्मा के घर में रह के वो हार भी मान रही हूँ, कभी रिएक्ट भी कर रही हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हूँ, जो आपकी मर्यादा है उसके बाहर भी बोल रही हूँ, खुद को भी ब्लेम कर रही हूँ। तो ये बाबा को बोझ लेकर सोई थी कि और सुबह ये मैसेज आपका था, तो वहाँ पे एक वे मिला कि ठीक है, वहाँ तो कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन तू तेरे कंट्रोल में रह सकती है, तेरे पास वो पावर है। तो फिर वहाँ पे बहुत बार मैंने कहा बाबा मुझे बताना आप कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ। मैसेज तो आपने दी, लेकिन आप मुझे सारे दिन में वो रिमाइंडर देना मुझे करना क्या है उस सिचुएशन में, उस समय इंस्टेंट। तो बहुत बार बाबा ने मुख में मुलहरा डाल लो, सुनते हुए नहीं सुनो, इस तरह से वो अंदर से आवाजें आती थी और वो करते थे हम। तो ये बहुत अच्छा समय। अभी थोड़ा प्यार से बोलो, यहाँ पे मीठे वर्ड यूज करो, इस तरह से बाबा ने और बाबा चैलेंज करता था, कर सकती हो मेरे लिए, कर सकती हो। तो वो और अंदर से पावर आती थी और करते थे। और उसके बाद जो सुख की अनुभूति, जो उधर से रिजल्ट आए, वो सिचुएशंस भी देखा कि समय के साथ थोड़ी स्लो हो गई, वो बातें थोड़ी कम आना स्टार्ट हो गई और वहां से भी अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे। तो इस तरह से वर्क किया है ये मैसेज, और आगे भी इसी तरह हम आपकी मैसेजेस को लेते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा शेयरिंग किया अनुभव के साथ में मोनी बहन। उसको उसका मीनिंग मिला है उस मैसेज का। एंड आप सबको और इजी करने के लिए मैं एक और आप लोगों के साथ में शेयरिंग करना चाहती हूँ इसी मैसेज को लेकर। कल ही हमारा एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ था, शायद विक्रांत भाई को याद आया होगा। ये मैसेज उस मैसेज के लिए बहुत ही फिट बैठता है। कल जो विक्रांत भाई ने अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि उनके यहाँ पे वो लाउड स्पीकर बहुत जोर से बज रहा था, उन्होंने जाके उधर रिक्वेस्ट भी की कि लाउड स्पीकर की वॉल्यूम जो है कम करे, पर वो सुनने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने आसपास के लोगों को पूछा कि वो डिस्टर्ब होते हैं क्या, तो उन्होंने सबने हामी तो भरी, मगर किसने हिम्मत नहीं थी उसको डिनाई करने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं इन्हीं की वजह से तो हमारा पेट पलता है, दुकान चलती है ना। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ा विक्रांत भाई को। विक्रांत भाई अगर आप ज्वाइन हुए हो। हाँ दीदी जी, मैंने वो एक्सपेक्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया उनका जो बिहेवियर है। अभी और 3 दिन रह गए, आज 5वां दिन है, तो बस स्वीकार कर लिया। और मैं अपनी ओर से कुछ मतलब स्ट्रेस नहीं ले रहा, मतलब क्रिएट नहीं कर रहा। यस, तो जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी वो सब चीजें जो आवाज है हो रही है, ये ट्राई किया उसको ये करने को, मगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना हमारे कंट्रोल में है। सबसे पहले तो उनको एक्सेप्ट करना और उसके बाद में उसको एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना। तो पहले जो विक्रांत भाई ने किया था, रिएक्ट किया था। कैसे रिएक्ट किया था कि उनको संकल्प चला कि अगर ये लोग नहीं सुनते हैं ना तो मैं इलेक्ट्रिक का वायर ही कट कर देगा, तो आवाज ही बंद हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिएक्शन देना। रिएक्शन नेगेटिव एंड रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको बदलने के बजाय हम अपने तरीके को बदल लें, उसको कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। हम सुनते हुए भी ना सुने, उसको इग्नोर करें, उस आवाज को हम अपना ध्यान कहीं और लगा दें ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे, है ना। या फिर समझदारी के साथ में रास्ता अपनाए, उसको कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, इन दोनों में ये फर्क है।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच भावना बेन फॉर शेयरिंग दिस। या मोनी बेन, आपको और कुछ बताना है? जी नहीं दीदी, वो हैंड लो नहीं किया था। हाँ दीदी मैं कुछ बताऊं, रजनी बोल रही हूँ। हाँ जी रजनी बेन, या हाँ दीदी, मैंने तो सॉरी, मेरे को एक्चुअली आपसे परमिशन शायद लेना चाहिए था, लेकिन मैं 1 साल से आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस को अपना स्टेटस बनाती हूँ एवरीडे। आई डोंट नो, तो मुझे क्या लगता है कि लोग बहुत उत्सुक रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, हर एक दूसरे का स्टेटस देखना चाहता है। तो मैंने जब ये रियलाइज किया तो मैंने 1 साल से उसको स्टेटस ही बना दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे सोसाइटी में मैं हाउसकीपिंग डायरेक्टर, तो जब मेरा कुछ प्रोग्राम होता है ना, तो लोग इस चीज को भी बहुत महत्व देते हैं कि मतलब हम क्या सोचते हैं क्या नहीं। तो कोई कोई तो मुझे यही बोलते हैं कि हम आपको ब्रह्मा कुमारी को तो फॉलो नहीं करते, लेकिन हम आपके स्टेटस को बहुत फॉलो करते हैं। और सबसे अच्छा तो जैसे आपने बताया कि आपको अभी जैसे भावना बहन और मोनी बहन ने बताया कि आप कैसे प्रेरित होते हो, तो आपका एक मैसेज मुझे बहुत बार रिपीट भी हुआ है और वो मुझे बहुत प्रेरित करता है कि मेरे घर में मतलब मैं घर में सबसे छोटी हूँ, 7 भाई बहन। तो क्या होता है ना कि जहाँ पे भी जिस समय भी किसी को भी जरूरत हुई तो उनके पास सबसे पहला नाम रजनी का आता है। तो आपका एक मैसेज है, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद नहीं है, लेकिन वो मैसेज ऐसे है कि जब आपको कोई जरूरत में याद करता है तो आपको और खुश होना चाहिए कि उनको कहीं से कहीं एक रे दिख रही है होप की। मतलब एक होप है कि उनको, और आप वो एक रे से उनका सब कुछ कर सकते हो, एग्जैक्ट वर्ड। तो जब मैं आपका ये बार बार मैसेज पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अब उनकी आखिरी होप मैं हूँ, अब उनकी आखिर। तो मुझे बहुत बार ऐसे फील भी होता है कि हाँ, मैं जब बीमार रहती हूँ, जब मुझे जरूरत रहती है, तब मेरे साथ कोई नहीं रहता है। फिर मैं बोलती हूँ अरे मेरे साथ तो सर्वशक्तिमान है, मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जब मैसेज आपका बार बार आता है, जैसे आज का भी आपका मैसेज था ना कि स्ट्रेस की गैप को कैसे कम कर सकते हैं ना, एक्सपेक्टेशन कम करो तो आपका गैप कम हो जाएगा। तो मेरा जो ये स्टेटस है, जो लोग देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ पूरा समय, और मैं बहुत सारे सोशल लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मुझे ना ही ब्रह्म कुमारी में, मेरे हाउसकीपिंग में अभी मुझे बहुत बड़ा एक अवार्ड मिला था नवी मुंबई के, पूरे होल नवी मुंबई में मैं हमारी सोसाइटी फर्स्ट आई थी क्लीनलीनेस में, और उसके बाद में पूरे वार्ड में भी आई थी। तो कल कमिश्नर ने मुझे बुलाया था और अवार्ड वगैरह सब दिया, तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं भी शिवानी को फॉलो करता हूँ। तो और पता नहीं क्यों मैं गई थी, तो मुझे लगा कि कमिश्नर ने बुलाया तो मुझे कुछ तो उनको सौगात देनी है। तो मेरे पास में एक थॉट ऑफ द डे का कैलेंडर था ब्रह्म कुमारी का, तो मैंने उनको खोल के दिया और उन्होंने उसी समय उसको टेबल पे रखा। तो मैंने सोचा कि ये हमारे जो थॉट ऑफ द डे और दीदी के ये जो हैं वो इतने मतलब काम कर देते हैं। जैसे वीना बहन ने कहा ना कि अगर एक को भी काम कर लिया कि तो बस हमारा मकसद सॉल्व हो गया। हम बाबा के सहयोगी बच्चे कैसे हैं, यही सहयोगी बच्चे हैं। जब मैं एक बार सुन रही थी कि दादी जानकी के पास में शुरू में 3 साल एक ही बच्चा मुरली सुनने आता था, तो दादी ऐसे सुनाती थी कि जैसे लाखों बैठ के सुन रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, बहुत हम लोगों को बहुत उत्साह भर देती है। और कल का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कमिश्नर के ऑफिस में जाके, और जब मेरे हाउसकीपिंग कमेटी में लोग ये बोलते हैं कि हम आपके स्टेटस को फॉलो करते हैं, तो मैंने फिर उनको बताया कि वो मेरा नहीं रहता है, वो हमारी दीदी है। और मैंने आपके बारे में भी बहुत लोगों को बताया है, और कुछ लोग आपको जानते भी हैं हमारे सोसाइटी में। पर आई एम सॉरी, मैंने आपसे बिना परमिशन लिए मैंने उसको अपना स्टेटस बना दिया था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर उससे बहुत सेवा हो रही है। वन थिंग आई विल जस्ट क्लियर करती हूँ मैं आप सभी को कि आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, और वो गुड मॉर्निंग मैसेज मेरा नहीं है, मैं ओन नहीं करती। आप सबका हक है उस पर, क्योंकि वो ज्ञान है और ज्ञान पर सबका हक होता है, उसमें किसी को कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है। आपका हक है उस पर, आप जो चाहे करो। थैंक यू सो मच दीदी।
थैंक यू आपका। आप जो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों को हम बहुत पीछे आए। और जैसे भावना बहन ने बोला ना, जिस दिन ये ग्रुप स्टार्ट हुआ उस दिन मैं गोवा में थी, मुझे कोविड हुआ था और वहीं से मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया है। तो मैं भी आप लोगों से पहले दिन से जो जुड़ी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा ने एक नया बाबा दे दिया हमको। तो आपका भी बहुत धन्यवाद। और भावना बहन भी आपके साथ हमेशा हमेशा, और पहले तो रमा बहन भी रहते थे, आजकल शायद वो ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत बहुत, और पूरा ग्रुप जो हमारा है, और अभी जो हम अलीबाग में मिलके आए, तो फिर तो ऐसा लगा कि रियली बाबा ने हम सब एंजल्स को ही मिला दिया है। थैंक यू सो मच आपका भी और पूरे ग्रुप का भी। थैंक यू दीदी। थैंक यू रजनीवेल, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। दीदी आपको ये जाता है, यहाँ भी उसके स्टेटस बनाया जाता है डेली, और इतना इंतजार रहता है कि आज दीदी क्या देंगे स्टेटस, और इतनी लाइट मिलती है, एक एक शब्द दिल को छूता है। आप सांस के लाते हैं, एक एक शब्द में इतनी वो होती है एनर्जी वाकई में। और पूरे दिन भर के लिए कई बार तो जैसे प्रार्थना में बोलना होता है, तो आपके इसको लेकर के ही कुछ लाइट मिल जाती है, तो उसी को डिस्क्राइब कर देते हैं, तो कुछ मैसेज हो जाता है। यस, वाकई में थैंक यू। आप लोगों पे इतना असर है इसका, तो आप सोचो कि मेरे पे कितना असर होता होगा उसका, हाँ? कि बाबा उसको पहले मेरे अंदर उसको ढालता है, बाद में वो मैसेज फॉरवर्ड करवाता है। तो रियली आई फील, अभी मुझे महसूस होता है जिस चीज को मैं डाउट में देखती थी इनिशियली, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, पर जब इनिशियली बाबा ने जब सेवा दी थी ना मुझे, तब वो जो डाउट है, जैसे वीना बहन ने इन्होंने भी शेयर किया कि दीदी आपको डाउट होता था कि कोई मेरा मैसेज पढ़ भी रहा है कि नहीं, या उनको अच्छा भी लग रहा है कि नहीं, तो वो था, अब नहीं। तो थैंक यू आप सभी का। और तो लकी हम कि हमें इतनी अच्छी चीज डेली मिलती है। थैंक यू दीदी, बाबा का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ उपेंद्र भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप तो बाबा के फरिश्ते हो दीदी। थैंक यू। क्योंकि हर मुसीबत में आपने, हर प्रश्न में बाबा के ने आपको नहीं बना के हर प्रश्न का सामना करता है, और आपकी बाबा ने जो आपके द्वारा शिक्षा देते हैं उसको फॉलो करने में जो मजा आता है ना, वो अलग ही सुकून और सच्ची सुखी और आनंद देता है। ये चीज तो मतलब परिस्थितियों से लड़ने के बाद पता चलता है कि हम कितने आत्मिक शक्तियों से भरपूर है, और ये फॉलो फादर ग्रुप से ही मेम्बरों से मिल पाया है। इसलिए मैं बाबा का धन्यवाद करता हूँ, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हर परिस्थितियों से, चाहे वो लौकिक में हो या अलौकिक में हो या परलौकिक में हो, आपने एक सच्ची माँ बन के हमें सहयोग करके आई है। इसलिए मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमें आने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन बाबा कहीं न कहीं से किसी न किसी संभालने के लिए नहीं बनाया देता है। और मेरी हमेशा हमेशा दृष्टि आपके ऊपर ही जाती है कि कोई हो नहीं, बाबा तो है सही, बाबा के साथ कोई हो नहीं, प्रतिमा दीदी हमारे साथ है। थैंक यू उपेंद्र भाई, और आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स। एंड इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने सौंपी है, बस उसको पार कर पाऊँ इतनी शक्ति बाबा मुझे दे दे, ताकि आप सभी की जो उम्मीद लगी है ना उसमें मैं पास हो जाऊँ। वो तो दे रखा है बाबा